हेलो बच्चों। आज हम ऐसे पढ़ने वाले हैं निबंध जिसको बोलते हैं, और वो भी किसका, इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों का जो महत्व है। ये निबंध काफी बार एग्जाम में आ चुका है। पिछले साल का पेपर आप उठा के देखिए, 2023 को उठाइए, 2024 को उठाइए, तो आपके 9th 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, सभी में आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इसका। 4 या 5 मार्क का आएगा, आप देख लें। 4 और 5 मार्क, इससे ज़्यादा आने वाला नहीं है। तो मैंने इस कंटेंट को बहुत प्यारे तरीके से शॉर्ट फॉर्म में बनाया है। 150 वर्ड्स का आता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं आता, 150 शब्द का, लेकिन जो मैंने बनाया है 200 के ऊपर ही है, लेकिन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन आपको रखना है। इसको कहते हैं परिचय। पेड़ों के बारे में आप परिचय दीजिए। देखिए, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। जो पेड़ होते हैं अपनी जिंदगी में इनका बहुत महत्व होता है। देन दे गिव अस फ्रूट टू ईट एंड वुड टू बर्न। ये क्या करते हैं? खाने के लिए भोजन और जलाने के लिए लकड़ी देते हैं। इंट्रोडक्शन चालू है ना। दे आल्सो गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी देते हैं। आल्सो का मतलब समझना, भी। इसको क्या कहते हैं? आल्सो मतलब। ठीक है। हाउसेज आर बिल्ट एंड फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड। घर में जो फर्नीचर होती हैं और जो घर बनते हैं वो भी किससे बनते हैं? वुड से, लकड़ी से। और मिलते कहाँ से? पेड़ों से ही। बस इतना इंट्रोडक्शन है, इसको आप लिखना 1 से 2 लाइन में हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद हम लिखने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों का महत्व क्या है। ठीक है, तो इसको देखें। हाँ, अब क्या करना है, इनको तो लिखना है, साथ ही साथ एक चीज याद रखना है, इनकी मीन्स को आप समझना। मीन्स को समझोगे तो आपको मजा भी आएगा, बोरिंग भी नहीं लगेगा, और याद भी हो जाएगा। ठीक ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, पॉज करके और उसको लिख लेते हैं। तो ऐसा मत किया करिए, सुना करिए। यानी पेड़ों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो देखो, ट्रीज ट्रीज केसेस रेनफॉल। जो पेड़ होते हैं, पेड़ों के कारण, कैसे मतलब होता है कारण, पेड़ों के कारण रेनफॉल होते हैं, बारिश होती है। ठीक है। दे मेक, या हॉट होगा, दे मेक हॉट डेज कूल फॉर अस। ये गर्मी के दिनों को ठंडा बनाते हैं, किसके लिए? हमारे लिए। ठीक है, फिर आगे। वेन देयर इज रैन, जब कभी बारिश होती है तो दे कीप सरफेस शेल इंटेक्ट। ये क्या करते हैं? जो सतह होती है मृदा की, उसको पकड़ के रखते हैं। ठीक है। एंड डू नॉट लेट इट गेट वॉश्ड अवे। और ये उस सतह को जाने नहीं देते। यानी क्या होता है, कभी कभी देखते हो जब बारिश होती है सॉरी, जब बारिश होती है तो मिट्टी क्या है कि फिसल करके, घुल करके एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है, लेकिन ये वहां होते हैं जहाँ पेड़ नहीं रहते हैं। ठीक ना। और जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ क्या होता है कि पेड़ मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, और जब मिट्टी पकड़ के रखेंगे तो सरफेस, ऊपरी वाली जो लेयर है वो फिसलेगी नहीं, कहा जाए कि घुल के एक स्थान से दूसरे स्थान बह के नहीं जाएगी। ठीक ना। लिखा है ना। इट, लिखा है एंड डू नॉट लेट इट गेट वॉश्ड अवे। वॉश्ड का मतलब होता है धुलना, लेकिन यहाँ वॉश्ड मतलब उस सतह, वो सतह जो है चिकनी हो करके, फिसल करके, बह करके नहीं जाती। तो ये कौन करते हैं? पेड़ करते हैं। दे आल्सो चेक सडन, अचानक फ्लड्स। ये अचानक जो बाढ़ वगैरह आते हैं उसको भी चेक करते हैं। कौन? पेड़ करते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसमें लिखा है डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज, यानी अनेक प्रकार के पेड़ होते हैं। अब देखिए इनका क्या रोल है। इसमें दे आर मैनी टाइप्स, ये अनेक प्रकार के होते हैं। दे फुलफिल अवर डिफरेंट नीड्स। ये क्या करते हैं? हमारी अनेक प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कौन? पेड़। द लीव्स, लीव्स का मतलब यहाँ पत्तियों से, द लीव्स ऑफ द ट्रीज सर्व अस फूड फॉर सेवरल एनिमल्स। जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं, इनका उपयोग कहाँ में करते हैं हम? भोजन के लिए। किसको? जानवरों के लिए। अनेकों जानवरों के लिए पेड़ों की पत्तियों का प्रयोग हम भोजन के लिए करते हैं। देखिए, ये हो गया डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्री। देन इसके बाद यूजफुलनेस टू एनिमल, यानी जानवर के लिए इनकी उपयोगिता। यूजफुलनेस टू एनिमल। तो चलिए देखिए, इसमें मिलियंस ऑफ बर्ड्स टेक शेल्टर इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। यहाँ दो दो बार आ गए इन द, तो एक बार आप काट देना ना।
यहाँ से शेल्टर इन इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। शेल्टर का मतलब होता है आवास, याद रखना, शेल्टर का मतलब आवास, घर, स्थान, ठीक है। तो लिखा है मिलियंस ऑफ वर्ड्स, मिलियन संख्या में जो पक्षी होते हैं वो ये अपना आवास बनाते हैं कहाँ, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों की शाखाओं में, ट्रीज हो गए ना, ठीक ना, ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। आगे, फॉरेस्ट प्रोवाइड, जंगल उपलब्ध कराते हैं, शेल्टर टू मैनी वाइल्ड एनिमल, जितने भी जंगल होते हैं तो ये बहुत सारे जंगली जानवरों के लिए भी आवास उपलब्ध कराते हैं। ये कौन है, पेड़ ही। द लीव्स ऑफ द ट्रीज सर्व एज फूड फॉर सेवरल एनिमल, फिर वही, जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं उनका प्रयोग हम अनेकों जानवरों को भोजन के लिए करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अदर बेनिफिट्स, किसके, ट्रीज के, इसके साथ साथ क्या उपयोगिता है पेड़ों की, उसको देखते हैं, ठीक है। तो अब पहले आप मेंशन करना हेडिंग अदर बेनिफिट्स, इसके बाद दे रिफ्रेश अवर आइज एंड माइंड, जो पेड़ होते हैं हमारी आंखों को और दिमाग को क्या करते हैं, रिफ्रेश, तरोताजा कर देते हैं। अवर ऋषिज लिव्ड इन फॉरेस्ट, हमारे जो ऋषि मुनि थे वो कहाँ रहते थे, जंगल में। देयर आश्रम वर इन द डीप फॉरेस्ट, और इनके जो आश्रम होते थे वो गहरे घने जंगल में, गहराई में रहते थे, ठीक ना, गहरे जंगल में। दीज वर द सेंटर ऑफ नॉलेज, और ये जो थे, जो ये जंगल थे वो क्या थे, सेंटर ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का केंद्र थे, एंड लर्निंग, और सीखने का, ज्ञान और सीखने का केंद्र क्या, यही यही क्या थे, जंगल थे जहाँ ऋषि मुनि वगैरह रहते थे, इनके आश्रम जो थे ये ज्ञान का केंद्र थे, ठीक है। ये तो अदर बेनिफिट्स हुआ। इसके बाद हम चलते हैं कंक्लूजन में, ठीक है। इन सारी चीजों के बाद आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, देखिए। ट्रीज आर अवर लाइफ लाइन, पेड़ जो होते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी के जैसे होते हैं, ठीक ना। इफ वी वांट टू लिव हेल्थी एंड हैप्पीली, यदि हम चाहते हैं कि स्वस्थ और खुशी पूर्वक जिए तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए, वी मस्ट प्लांट ट्रीज, तो हमें पौधों को लगाना चाहिए, एंड टेक केयर ऑफ देम, और उनका ख्याल रखना चाहिए। ग्रीन ट्रीज शुड नॉट बी कट, हरे पौधों को कभी नहीं काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए, ठीक ना। एवरी फैमिली मस्ट प्लांट, हर एक या प्रत्येक जो परिवार हैं मस्ट प्लांट सम प्लांट्स, कुछ न कुछ पौधे जरूर लगाने चाहिए, एंड ट्रीज, पौधे और पेड़ लगाने चाहिए, अराउंड देयर होम्स, हर एक फैमिली को अपने घर के चारों ओर अवश्य रूप से पौधे और पेड़ों को लगाना ही चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार ये ट्रीज का जो ऐसे था निबंध वो हुआ कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आया, फीडबैक जरूर बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं, कैसा था ये। और यदि कोई बच्चा नया है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, इसका कोई कॉस्ट लगने वाला नहीं, पैसा कोई नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, एक चीज़ का बेनिफिट आपको होगा, सब्सक्राइब करने के बाद जितनी भी हम नई वीडियो यहाँ से अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक ना।